दोस्तों पोको जानी जाती अपने कमाल के फीचर्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और कमाल की स्पेसिफिकेशन के लिए। और सबसे अच्छी बात है जो पोको है ना, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव प्राइसिंग पर देती है। और शायद यही एक रिजल्ट है कि आज के समय में पोको वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्रांड्स में से एक है जो बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और हाल ही में जो IDC की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर पोको ने वन प्लस जैसी कंपनी को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया मार्केट शेयर के अंदर Q1 2024 में। ये एक अमेजिंग चीज है जो पहली बार पोको ने यहाँ पे अचीव करी। और देखा जाए तो इन सब का जो क्रेडिट रहता है यार, वो पोको की जो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होती है उसको जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये सब की जो शुरुआत हुई थी ना, ये हुई थी पोको F1 के साथ, जब 2018 के अंदर इस फोन को लॉन्च किया गया था। और उस जमाने में इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 845 था जो कि उस समय का एक फ्लैगशिप SoC था। और उस जमाने में ऐसी कंपेटिटिव प्राइसिंग पर आया था कि यहाँ पे सारी चीजें बदल गई थी। और क्या आप लोगों को मालूम है कि ये उस साल का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑनलाइन फोन था जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा हिट हुआ। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो इसके बाद पोको ने अपना पोको F3 GT भी निकाला था, जिसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 1200 देखने को मिला। यहाँ पर आपको गेमिंग रिलेटेड फीचर्स देखने को मिले। यहाँ तक कि इस फोन में पहली बार 120 हर्ट्ज AMOLED को इंट्रोड्यूस किया था पोको ने अपने फोन्स के अंदर। ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से चली और एक काफी यूनिक गेमिंग फोन निकल कर आया। और वही बात करें पोको F4 की, तो पोको F4 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 870 को लेकर आया था। यानी कि ये फोन उन लोगों के लिए डिजाइन था जिन लोगों को बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस चाहिए लेकिन अपना बजट ज्यादा नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए स्नैपड्रैगन 870 के साथ पोको F4 काफी सॉलिड डील बना, काफी सही चला। और लास्ट ईयर जब पोको F5 निकाला तो वो इंडिया में आने वाला पहला फोन था जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 देखने को मिल रहा था। और वो प्रोसेसर आज की डेट में भी काफी अच्छा है। पोको F5 काफी अच्छा फोन है, काफी अच्छे रिव्यूज उसे देखने को मिले। और आज भी देखा जाए तो मार्केट में इस फोन की आपको काफी अच्छी हाइप देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, पोको ने काफी अच्छा काम किया अपने पोको F5 तक। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर पोको अपने F6 के साथ क्या करने वाली है, क्योंकि 23 मई को पोको F6 इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ग्लोबली अपना डेब्यू लेने वाला है। अब बात करें तो पोको के एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है और काफी सारी चीजें इसके साथ जुड़ी है कि कमाल की स्पेसिफिकेशन भी देगा लेकिन प्राइसिंग भी कंपेटिटिव होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का डेब्यू करने वाला है। और बाय द वे ये इंडिया का पहला फोन होगा जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने को मिलेगा। और स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के बारे में आपको बता सकता हूं कि ये प्रोसेसर बेस्ड है फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के ऊपर। यानी कि कमाल की परफॉर्मेंस मिलेगी। मतलब इसका जो नंबर्स है वो भी सामने आ गया, 1.4 मिलियन का तो AnTuTu स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कमाल की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और तो और यहाँ पे प्रोसेसर का अच्छा होने का फायदा है कि आपको कमाल के ISPs, 5G मोडेम और AI कैपेबिलिटीज भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि डेफिनेटली जो प्रोसेसर अच्छा होता है ना, तो बाकी चीजों का जो यूजर एक्सपीरियंस होता है वो भी काफी बेटर होता है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये जो फोन आने वाला है इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है। वेल देखा जाए तो इस फोन की जो प्राइसिंग हो सकती है अराउंड 35 से लेकर 40,000 हो सकती है। लेकिन बदले में अगर 8S Gen 3 जैसी परफॉर्मेंस मिले तो काफी जबरदस्त है, क्योंकि 8S Gen 3 डायरेक्टली यहाँ पे 8 Gen 2 से भी बेटर चिपसेट यहाँ पर निकल कर आता है। इवन ये जो चिपसेट है TSMC की 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि मार्केट में एंड्रॉइड वर्ल्ड में सबसे एडवांस प्रोसेस है। जिसका मतलब है कि अगर जब nm यानी नैनोमीटर यहाँ पे जब लो होते हैं ना, तो आप समझ के रखिए कि आपको काफी कमाल की परफॉर्मेंस मिलेगी लेकिन आपको बेटर बैटरी लाइफ भी मिलेगी। यानी कि एफिशिएंसी और पावर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज। इसका मतलब आप समझ जाइए यहाँ पे कि आपको ना सारी चीजें टॉप की मिल रही हैं। और अगर ये फोन अगर एग्रेसिव प्राइसिंग पर आएगा ना, तो आप समझ के रखना कि इस फोन में जो वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, जो प्राइस टू परफॉर्मेंस मिलेगा ना, वो आपको मार्केट में किसी दूसरे फोन के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। ये एक चीज तो इसके साथ जबरदस्त होगी और गेमर्स को नई चीज तो यार यहाँ पे बहुत पसंद आने वाली है। और इसी के साथ ही बात करें तो पोको F6 के बारे में कुछ और बातें भी चल रही है मार्केट में, जैसे कि यहाँ पे आपको 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हाल ही में अपने पोको X6 Pro के अंदर अपने देखा था। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको वाइल्ड पोस्ट 3.0 देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये कि आपको गेमिंग के लिए कमाल की ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी। यानी कि अगर आप गेमर हो, आपको गेम खेलना है, अगर आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि आपको एक्सेलेंट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, आपको बेस्ट फ्रेम रेट देखने को मिले, थर्मल मैनेजमेंट अच्छा हो, ऑडियो विजुअल का एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिले, ये चीज वाइल्ड बूस्ट 3.0 डालकर देगा, जो कि पोको F6 का एक बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है। और इसी के साथ ही बात करें कैमरास की, तो एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे चल रही है, वो चल रही है कि
सोनी कंपनी के 50 MP कैमरास आने वाले इस बार पोको F6 के अंदर, जो कि कमाल की बात होगी। देखने वाली बात हो कि पोको F6 के कैमरास कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सोनी कंपनी के जो इमेज सेंसर्स होते हैं वन ऑफ द बेस्ट होते हैं इंडस्ट्री में। और फाइनली आपको ये बता सकता हूँ कि आज के समय में जैसे AI यहाँ पे चल रही है ना, तो यहाँ पर जो AI रहती है वो आपको पोको F6 के अंदर भी देखने को मिलेगी। जैसे कि जेस्चर कंट्रोल के बारे में बात करें, मैजिक इरेजर के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, बर्स्ट मोड, मोशन ट्रैकिंग वीडियो के अंदर, या AI बोगे, AI इमेज एक्सपेंशन, ऐसे कुछ फीचर्स AI के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये सब कुछ चलाने के लिए 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर, यानी काफी एक्साइटिंग होने वाला है। अब देखते हैं कि यार पोको वाले अपने F6 की प्राइसिंग यहाँ पे कैसे रखते हैं और जो एग्रेसिव नेचर होता है वो कितना होता है। बाय द वे, आप लोग नीचे गैस क्यों नहीं करते? क्या लगता है कि पोको को अपने F6 की यहाँ पे प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।